मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे किचन में सुबह सुबह क्या चल रहा है देखिए। तो नीव चाहता है कि कॉफ़ी बनाया जाए और नीव बनाए, और हमें पीनी है चाय। तो वो चल रहा है नहीं 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 नीवू आज चाय पीते हैं, चलो चाय पियेंगे। क्या बनाएंगे? हाँ ठीक है, कॉफी। पर इसके दिमाग में कॉफ़ी कहाँ से आया? अभी हम लोग कॉफी बना रहे थे। ओ किचन में खेल किचन में खेल रहे थे कॉफी। अच्छा अच्छा ठीक है, कॉफ़ी बना लो, कॉफ़ी बना लो, ठीक है ठीक है। किचन, ये भी किचन है बेटा, वो भी किचन है। टॉडलर पेरेंट्स का आप हाल देख लो, जो लोग भी अभी होंगे स्टेज में रिलेट करेंगे। मम्मा पापा का किचन है, वो नींबू का किचन नहीं। ठीक है, नींबू बनाओ कॉफी, पापा बनाएंगे चाय, मम्मा बनाएगी नाश्ता। ऐसे सब लोग काम डिवाइड कर लेंगे। चलो ये वेरी गुड, चलो कॉफी बनाओ बुब्बू। आजा आजा आजा, हाँ आजा। बनाएगा कहाँ पे बनाओगे? पानी और कॉफी। कॉफी, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस यस नींबू, यस वेरी यस, रन रन रन। पापा बनाओ चाय, बुब्बू बनाएगा कॉफी, मम्मा बनाएगी नाश्ता। यस, हमारा सॉर्टेड हो गया मॉर्निंग का। देखिए सबको अपना अपना काम मिल गया है भाई। जैसे अभी नीव बना रहा है ना कॉफी अपने किचन में जाकर के, ऐसे ही कल जैसे हम लोग गए थे ना स्कर्दुश, एक जगह है जहाँ पे बच्चों को प्ले करवाने के लिए आप जा सकते हो। कुछ 550 रुपए घंटे लगते हैं और 1 घंटा बच्चा वहाँ पे खेल सकता है। बॉल पिट है, ऐसे बहुत सारे प्रिटेंड प्ले के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो वहां जैसे हम लोग एंटर किए ना, सबसे पहले नीव भाग करके गया किचन में और वो मुझे बोलता है मम्मा पिज्जा पिज्जा, मैं पिज्जा बनाऊंगा। बहुत मजा किया था हम लोग। एक्चुअली बहुत दिनों बाद गए थे, आई गेस 4-5 महीने बाद वहां ले गए थे। 4-5 महीने पहले थोड़ा छोटा था तो उतना समझता नहीं था कि प्रिटेंड प्ले होता क्या है, बस बॉल पिट में खेलता था। लेकिन जब कल उसको लेकर के गए ना, तो वो इतना एंजॉय कर रहा था ना कि लगा कि अब वो परफेक्ट टाइम आ गया है कि नीव ये सब जगह पे जाकर के खेलेगा और 1 घंटा एकदम मस्त हमारा वसूल होगा पैसा। चलिए आज के नाश्ते में है ब्रेड, और वो भी सेका हुआ ब्रेड चाय के साथ में। और ये देखिए इसमें आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा। ये साइड वाला मेरा है सिर्फ ब्रेड और बटर सेका हुआ, ये साइड जो है वो अंगद वाला है। इसमें देखिए अंगद ने क्या डाला है, इसमें डाला है नमक और क्या अंगद, काली मिर्च है ना, काली मिर्च और नमक। पता नहीं कैसे खाते हो, एक बार हमने डिस्कस किया था। ये नमक और पेपर वाला ब्रेड में डिप करके खाइए, मजा आ जाएगा। और चाय में जब पूरा काली मिर्च गिरेगी ना, चाय में डिप करे, मैं ब्रेड में डिप करके बोला एक्चुअली। जब चाय में डिप करोगे और जब पेपर गिरेगा ना चाय में, तब कैसा मजा आएगा चाय पीने का। चाय भी तो ब्लैक पेपर वाली। इधर देखिए बच्चे का ब्रश चल रहा है, थोड़ा तीसरी बार चल रहा है सुबह से ब्रश, चौथी बार। और क्या बोलता है पता है ये नींबू, क्या बोलते हो? ये बोलता है थोड़ा। क्या चाहिए? ये क्या चाहिए? टूथब्रश। और कितना चाहिए? थोड़ा। चलिए नीव गया नीचे खेलने के लिए, तो फटाफट समय का सदुपयोग कर रही हूँ। छोटा सा शूट है वो निपटा लूंगी, पर इस शांति का मुझे एक और फायदा उठाना है। मुझे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना है, जो मैं रोज सोच रही हूँ आज करूँ पर रह जाता है। तो अगर आप अभी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज ये सेगमेंट देखिए, या कोई है आपके अराउंड जो कंसीव करने का ट्राई कर रहा है और नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा जहां मैंने शेयर किया है कि मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रही थी, क्या मेरे इश्यूज थे, तो आपको पता होगा मेरा मेन प्रॉब्लम था कि मैं ओव्यूलेट नहीं कर रही थी। तो मुझे ना हमेशा 1.5-2 साल हो गए होंगे, कितने सारे डीएम्स कमेंट सेक्शन में इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओव्यूलेशन आपको कैसे चला पता, ओव्यूलेशन हम कैसे पता कर सकते हैं। तो काफी लोगों को मैं रिप्लाई करती रहती हूँ, पर आज सोचा कि इसके बारे में वीडियो में ही बात कर लेती हूँ। देखिए मेरा मेन प्रॉब्लम था कि एग मेरे ग्रो करते थे
पर वो रप्चर नहीं होते थे। और अगर आपका एग रप्चर ना हो तो उस साइकिल को बोलते हैं एन ओव्यूलेशन साइकिल, मतलब ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं। अब अगर ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो आप कैसे कंसीव करोगे? पीरियड्स आने के बाद में बहुत जरूरी है ये समझना कि क्या आपके एग ग्रो हो रहे हैं तो कब वो रप्चर हो रहे हैं, और रप्चर होंगे तो ही आप समझो कि आपका उस महीने चांस है कि आपने कंसीव शायद किया होगा। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों का चक्कर काटा, कोई भी इस इशू को पिन पॉइंट नहीं कर रहा था। मेरी बदकिस्मती थी, बहुत टाइम लग गया मुझे इस इशू को पिन पॉइंट करने में कि ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, एग ग्रो हो रहे हैं पर रप्चर नहीं हो रहे हैं, और किसी किसी साइकिल पे एग भी ग्रो नहीं हो रहे। तो ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ में बहुत चल रहा था। लेकिन इसका एक्चुअली बहुत इजी तरीका है जानने का, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से पता कर सकते हैं। और इसीलिए मैं ये अवेयरनेस वीडियो बना रही हूं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको ओवा न्यूज खरीद लेना है। ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है ओव्यूलेशन डिटेक्शन, ये किट है। जैसे कि प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए आप किट यूज करते हैं ना, वैसे आप ओव्यूलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए भी आपको ये किट यूज करना है। जो प्रोसेस है प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने का, उसमें यूरिन डालते हो आप कुछ ड्रॉप्स और आपको चलता है पता, सेम प्रोसेस है। इससे चलेगा पता कि बेस्ट कौन से डेज हैं जिसमें आप कंसीव कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगी आपको, पर पहले आपको मैं बताती हूँ कब से आपको इसको यूज करना स्टार्ट करना है। देखिए, मान लीजिए आपका पीरियड साइकिल 30 दिनों का है, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। आपका साइकिल 28 का भी हो सकता है, 35 का भी हो सकता है, जितने भी दिनों का आपका साइकिल है उसमें से 17 दिन 17 डेज आपको माइनस करना है। तो मान लीजिए किसी का साइकिल 30 दिनों का है और वो उसमें से 17 डेज माइनस करेगा तो क्या आएगा, 13 दिन आएगा। तो आपको क्या करना है, 13वां दिन से इस टेस्ट किट को यूज करना शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद कितने दिनों तक करना है आपको, 5 दिनों तक आप इसको यूज करते रहिए। 5 डेज तक आप यूज करोगे ना तो उसी दौरान आपको चल जाएगा पता कि आप कब ओव्यूलेट करने वाले हो। कैसे? ये है ओवा न्यूज का ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट। इसमें मिलता है आपको 5+1 फ्री किट, साथ में मिलता है पैक के आपको एक यूरिन कंटेनर और बुकलेट भी, जिससे कि आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कैसे इसे यूज करना है, देखिए यहाँ पे किट दिया गया है। इसमें सिर्फ आपको 3 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डालना है और उसके बाद 5 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको 2 पिंक लाइन दिखते हैं मतलब कि अभी आपका बेस्ट डे स्टार्ट हो गया है कंसीव करने का, और अगर सिर्फ एक पिंक लाइन दिखता है मतलब आपको नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करना है। तो बहुत इजी है और 5 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। तो जरूर इसको ट्राई करिए। देखा कितना आसान है ओवा न्यूज की मदद से अपने बेस्ट 5 डेज को जानना। बहुत लोगों की ये मिथ रहती है, क्योंकि मुझे मेल्स आते हैं तो मुझे पता है, बहुत लोग सोचते हैं कि पीरियड साइकिल खत्म होने के बाद से लेकर के नेक्स्ट पीरियड साइकिल तक कभी भी हम ट्राई करेंगे तो हम कंसीव कर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ 5 बेस्ट डेज मिलते हैं। तो वो 5 बेस्ट डेज जानना बहुत जरूरी है, जो जानने में आपकी ये टेस्ट किट मदद करता है। मैंने यूज किया हुआ है, इसके बारे में आपसे शेयर भी किया हुआ है, तो मैं आपको गारंटी बोल सकती हूँ कि अगर आप इसको यूज करना स्टार्ट करते हो ना तो आप हर महीने ये समझ जाओगे कि आपका ओव्यूलेशन एक्चुअली होता कब है। और अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, आपको पता चल चुका है, तो मतलब आपको आगे सोचने की जरूरत है कि ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको आपका प्रॉब्लम का जो जड़ है वो समझ में आ जाएगा। तो प्लीज इसको ट्राई करिए, यूज करना स्टार्ट करिए। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसको परचेस करिए। इसमें आपको 5+1 टेस्ट किट मिल रहा है, मतलब एक टेस्ट किट जो है इसमें आपको फ्री भी मिल रहा है, तो 6 मिल रहे हैं बेसिकली आपको। तो खरीद करके घर पे इसको रख लीजिए, लिंक मैंने आपको दे दिया है। कौन आया है? बुबू आया है? हाँ, आते ही पूछ रहे पापा कहाँ गए थे तुम, पहले बताओ तो। तुम ऑफिस गए थे? तुम पापा ऑफिस गए, तुम कहाँ गए थे? क्या सब खेली किया नीबू? दीदी साथ? क्या चिक्की साथ? क्या खेल? रन कर रहा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ऐसे करके? फिर नीबू क्या किया? नीबू क्या किया? वो रन कर रहा था ना चिक्की, तो नीबू क्या कर रहा था? नीबू भी रन कर रहा था। कैसे करके? अरे बाप रे, अरे बाप रे। नीव गया लेने के लिए शार, अब नहा कर आएगा, उसके बाद खाना खाएगा। मीनवाइल उसके कपड़े निकाल देती हूँ, ये वाला आज पहनाऊंगी। मुझे ना नीव के लिए कौन सा कपड़ा वो पहनेगा ना, ये डिसाइड करने में बड़ा अच्छा लगता है। नीबू क्या कर रहे हो? नाई नाई कर रहे हो? अच्छे से शैम्पू करके नाई नाई करना, शैम्पू करके नाई नाई। अभी तक उसको चलिए अच्छा ही लगता है, होपफुली आगे भी अच्छा लगे, एंजॉय ही करे। वाह, एनिमल्स को भी डाला है टब में नीबू ने। कितना एनिमल्स है? हाँ, नहीं एनिमल्स नहीं। आज के खाने में ना कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
कड़ी चावल। तो मेरे और दीदी के लिए कड़ी चावल, अंगद के लिए सिंपल सा अपना दाल और सब्जी है। एंड जब भी मैं कड़ी चावल बनवाती हूँ ना, कुक को बोलती हूँ कि अलग से पकोड़े निकाल दो, तो ये पकोड़ा अंगद खाता है, उसको अच्छा लगता है। और वैसे भी शाम को चाय पे खाइए थोड़ा सा गर्म करके तो भी अच्छा लगता है। एक चैलेंज देना चाहती हूँ, बोलो एक्सेप्टेड। पहले चैलेंज नहीं बोलो एक्सेप्टेड। नहीं, तुम बोलोगे कुछ भी उटपटांग बोलोगे। कसम दे रही हूँ, बोलो एक्सेप्टेड। ऐसे तो नहीं चलेगा। कसम खा के बोलो एक्सेप्टेड। मैं नहीं सुनूंगी आज। कसम खा के एक्सेप्टेड, ये तो बहुत बड़ी। चलो डन हो गया। नहीं, तुम जस्ट बोला कसम खा के एक्सेप्टेड, नहीं बोल दिया है। कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसे ही होता है, एक बार आप अगर विटनेस ने बोल दिया तो हो गया। तो मेरा ये था तुम्हारे, फंसा नहीं सकती नहीं हो। मेरा हो गया कसम खा के एक्सेप्टेड। हाँ। तुम्हें आज सबके सामने व्लॉग में एक बारी मेरी खातिर कड़ी चावल खाना पड़ेगा। सॉरी। नहीं, तुमने जस्ट बोला था कि कसम खा के एक्सेप्टेड। एक बाइट लेना है अंगद, एक बाइट। तुम लोगों को दुनिया, भूखा रह सकता हूँ बट मैं वो नहीं खा पाऊंगा। दुनिया को प्रूव कर दो ना कि तुम कायर नहीं हो। मैं कायर हूँ। मैं कायर हूँ। खाओ प्लीज प्लीज not अंगद। मैं आज देखो, मैं कभी बोलती नहीं हूँ, आज बोल रही हूँ। एक चलेगा, बाइट। मेरे को कायर बोल दो, कोई बात नहीं। नहीं कायर नहीं हो तुम, इसलिए तुम खाओ। मुझे पता है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे मेरे पता अंदर है। कोई डेयर डेविल एटीट्यूड नहीं है। चलेगा अंगद एक बारी। नो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुमको क्या पता अच्छा लगे अंगद। मैंने चखा हुआ है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, कब चखा है, कब चखा है मुझे बताओ। मैं बटर मिल्क का मुझे स्मेल से ही मुझे समझ में आ गया कि वो टेस्ट घटिया होगा। कब चखा है, लास्ट कब चखा है, एक ईयर बताओ, कितना साल हुआ होगा। यार, कितना साल हुआ होगा बचपन में मेरे को क्या मालूम। एग्जैक्टली तुमने या तो खराब वाला चखा है या तुम्हें याद ही नहीं। पर वो स्मेल तो अभी भी मुझे नहीं भाती पर है। ये मार्केट वाला दही है, ट्रस्ट में। आप स्मेल कर लो, एक बार स्मेल कर लो। नहीं, ये मार्केट दही है, नहीं महकेगा। नहीं अंगद चाहिए। प्लीज ऐसा करो यार, प्लीज तुम तो अभी प्लीज मेरे को, मेरे परिवार वाले बचपन से मुझे कन्विंस करते आए। Please। मैं नहीं पिघला हूँ। मतलब मैं तुम्हारे परिवार नहीं हूँ ना, यही है ना। नहीं, नहीं मतलब नहीं, तुम्हारे आने के पहले आज क्या सही निकल गया तुम्हारे मुंह से। देखा दोस्तों, खून का रिश्ता ही खून का होता है, पत्नी नहीं है ना परिवार। नहीं, तुम फिर से मुझे बातों में उलझा रही हो। अंकल प्लीज प्लीज एक बार। नहीं। ठीक है, इसके बदले फिर कुछ और मांगूंगी, वो दे दोगे ना बेसिकली। हाँ, ले लो 10 रुपया। नहीं, फिर इसके बदले ऐसा बोलते हैं ना पति लोग, इसके बदले कुछ और मांगो, देता हूँ, बोलो। हाँ, और मांगो, देता हूँ 10 रुपया। नहीं, मुझे एक स्टेकेशन पे ले चलो ना। ये क्या बात है? चलो स्टेकेशन ना सही, मैं एक्चुअली आपसे कुछ शेयर करना चाह रही थी जो आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल में। तो स्टेकेशन वाला भी बात करते हैं, क्योंकि अंगद जब से ये साल शुरू हुआ है ना, कितने हो गए, 7 महीने हो गए 7 महीने हो गए। हम हाँ, कहीं खत्म ही नहीं हो गए। गया। हाँ। हम कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं हम गए। लोग कहीं नहीं गए हैं। हाँ, पर एक बात है, इस साल मैं अपने मायके बार गई हूँ। मतलब मायके इन द सेंस कि मायके वालों से बहुत बार मिली हूँ, ज्यादा ही मिली हूँ, बहुत बार। कोविड के बाद से तो इस बार ज्यादा मिली हूँ, पर कहीं घूमने नहीं गए हम लोग। तो स्टेकेशन कुछ करेंगे, देखेंगे। यस, मौका मिल जाएगा तो कर लेंगे। अब उतना प्लान तो क्या है, करेंगे तो 1 हफ्ते में प्लान करके निकल लेंगे हम लोग। चलिए, तो स्टेकेशन का तो देखा जाएगा, पर वो जो आपने पढ़ा है टाइटल में, वो प्लान हमारा फाइनली डन हो गया है। हाँ। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ, राजकोट, मेरे ससुराल, इनके मायके। इस बार अब इनके मायके जाने का टाइम है, मेरा मायका हाँ। बहुत बार हुआ। हाँ। तो हम लोग जा रहे हैं स्पेशल ओकेजन में ऑफ कोर्स, और वो है नीव का और अंगद का बर्थडे, दोनों साथ साथ में ही आता है। हाँ। तो हम लोग नीव के बर्थडे से पहले जाएंगे, बर्थडे वहां पे दादा दादी और सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे, फिर अंगद का बर्थडे मनाएंगे, फिर वापस आएंगे। अभी देखिए, जो लोग व्लॉग रिसेंटली देखना शुरू किए हैं उनको नहीं पता होगा कि नीव का फर्स्ट बर्थडे भी हम लोग नीव के दादी घर में ही मनाने वाले थे। पर अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। मैं उस व्लॉग का लिंक दूंगी, तो आप देख लेना कि क्या क्या रीजंस थे क्यों हम नहीं जा पाए थे। तो पहला वहां मनाना था, नहीं मन पाया। दूसरा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर से हमने इनिशिएट किया है कि दूसरा वही मनाएंगे। यार, वो वाले जो बचपन की जो यादें होती है ना, फोटोज, जिसमें दादा दादी पूरी फैमिली सब लोग के साथ आप केक कटिंग करते हो, वो वाला अलग है। तो वो होने वाला है इस बार। तो इस बार जो हम लोग राजकोट जाएंगे, एक्चुअली हमारा पहले प्लान था नवरात्रि में जाने का, है ना। तो वो नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग को फिर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में फिर से जाना है। तो नवरात्रि में जाएंगे तो बहुत नियर फ्यूचर में हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा गैप देके सोचे कि अभी बर्थडे में चले जाते, ताकि दोनों ट्रिप के बीच में अच्छा खासा गैप हो जाए। तो नेक्स्ट जो हम जाने वाले हैं वो भी फेब है कि जान आ गया डेट? नेक्स्ट नहीं, फेब ही है ना। हाँ, फेब में एक्चुअली मेरे देवर की शादी है। तो शादी में जाना ही है और पहले बर्थडे में जाना है, दोनों के बीच में 4-5 महीने का ही गैप है। तो बैक टू बैक आप मेरे ससुराल वाले सीरीज देख पाओगे। पर फिलहाल 1 ही महीना बचा है अभी, है ना। तो 1 महीना में शॉपिंग वॉपिंग है ना, करना है ना वो सब भी। इसीलिए उससे पहले एक स्टेकेशन होगा, नहीं तो उसके लिए फिर से अलग से शॉपिंग फिर स्टेकेशन के लिए
नो शॉपिंग नो शॉपिंग। अच्छा, जो है चलो, वही बच पहन के गए। चला लूंगी। चलना है स्टेशन? चलेंगे, वही तो शायद तुमको मन 2 नहीं दिन है। पहले प्लान करो, वो निकल लेंगे, कोई है उसमें इतना नहीं प्लानिंग शायद सोचना अंगद क्या को है। पसंद नहीं है स्टेकेशन, तो इसलिए अंगद ने सोचा कि चलो तो कड़ी खत्म। नहीं, ये बात कहाँ से जा गई? ये बात नहीं, ये 2 अलग चीज है। स्टेकेशन में इसलिए बोल रही हूँ ना, मेरा बहुत मन कर रहा है ब्रेक का। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना मन कर रहा है मेरा पिछले ब्रेक का। 3 महीना इतना बेकार गया है, इतना हेक्टिक, इतना मेंटल टर्मोइल, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स की क्या ही बताए, बता नहीं क्या ही सकते, बताए। हमारे इसीलिए। मुंह पे बस स्माइल है ऊपर से, बट पर मैंने ये सब प्रेडिक्शन अंगद को बता दिया था। उसके बारे में एज अ क्लाइंट आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे बारे में? हाँ, एज अ फ्री क्लाइंट, फ्री क्लाइंट, सेल्फ स्पॉन्सर्ड क्लाइंट तो अच्छा खासा जैसा मैंने बताया था हाँ, वैसा सब ही कुछ रहा। क्लियरली बताया हुआ था और वैसे वैसे होते जा रहा है डेट के साथ। यस, सोचिए तो वी वर मेंटली थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड और तो थोड़ा बहुत रेडी, मतलब रेडी एज इन की सब होता रे ऑफ है। लाइट आगे दिखेगी, वो हमको पता था डेट्स के हिसाब से, प्रिडिक्शंस के हिसाब से। तो वैसे वैसे थिंग्स आर अनफोल्डिंग पर फिर भी झेलना तो पड़ता ही है ना बीच में। हाँ, तो जिसके थ्रू जाना है वो तो जाना ही है, बट एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस रहता Confidence है रहता कि इवेंचुअली थिंग्स विल बी बेटर। मैंने आपको भी बोला था ना, ये जो समय है ये 2025 का, ये सभी के लिए हैवी है। मतलब शायद ही कोई होगा जो बोलेगा कि मेरे लिए बहुत मजा आ रहा है, मुझे सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो वैसे ही अंगद के लिए मैंने कुछ प्रेडिक्शंस दिए थे कि अंगद देखो ये टाइम पे ना तुम्हारे साथ ये चीजें रहेंगी। कुछ वर्क के भी था जुड़ा हुआ कि ऐसा कुछ प्रेशर रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, कुछ पर्सनल लाइफ में भी रहेगा। वो सब के लिए प्रिपेयर रहना, रेडी रहना। तो मैं तो इसको वैसे भी फ्री का ज्ञान, हर दिन अंगद की काउंसलिंग होती रहती है मेरे थ्रू। अंगद जी और मैं जहाँ बैठते हैं, अंगद का काउंसलिंग शुरू। देखो तुम अभी, मैं समझ रही हूँ ऐसा हो रहा है, अभी देखो इतना कुछ मुझे बता चुकी है कि मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे उतने टर्म्स वगैरह सब याद नहीं रहते। अब मैं वो बेसिक भी भूल चुका हूँ, ऐसा हालत हो गया। पर फिर मैं काउंसिल करती रहती हूँ। अभी मैं अंगद तो कल ही बजा, अंकल देखो मंगल और केतु का युति ना ओवर हो गया, अब देखो तुम्हारा थोड़ा बेटरमेंट आएगा। तो अंगद सुनता रहता है हाँ हाँ। फिर नेक्स्ट डे पूछो कि कौन सी वाली प्लैनेट का चला था युति, वो याद नहीं आ रहा है। पर हाँ डेफिनेटली टाइम पीरियड सबके लिए डिफिकल्ट है, वैसा इसके लिए भी था। और ठीक है, होता रहता है वो सब, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। इसीलिए स्टेकेशन का मन कर रहा है, एक ब्रेक हो जाए, एक मतलब एक गेट अवे मूवमेंट की कहीं भाग चले, बस भाग वैसा हो चले। रहा क्योंकि है। राजकोट जाने में भी देखा जाए तो 1 महीना वैसे है पूरा। हाँ। तो इस 1 महीने के बीच में छोटा मोटा कुछ कर लेते हैं। करेंगे, देखते हैं plan आप लोग क्या करते हैं। बोलते हो, हाँ, हो जाए क्या? हाँ हो जाए, बोल दिया। आने दो कमेंट। लुंगी बेबी आया है। हाय लुंगी बेबी। ओ ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो, गड़बड़ 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 गड़बड़। अबॉट शूटिंग, अबॉट शूटिंग। 3 hours later. गुड इवनिंग। ये वाला एंगल वियर्ड सा लग रहा है ना, कभी इस एंगल में व्लॉग नहीं करती हूँ। एक्चुअली कोई भी व्लॉगर इस एंगल पे व्लॉग नहीं करेगा। इस एंगल पे आपको डबल चिन दिखेगा, किसी का भी दिखेगा। फोटो भी लोगे ना ऐसे ऐसे करके, तो देखो यहाँ पे डबल चिन दिखेगा। इसलिए हर एक व्लॉगर ना ऐसे करके व्लॉग करता है, ताकि आपको वो अच्छा, एक एंगल भी अच्छा आता है। सिर्फ डबल चिन छुपाने के लिए ऐसा नहीं है, एंगल भी अच्छा आता है। ऐसे करके व्लॉग करना बहुत वियर्ड लगेगा और सिर्फ छत दिखेगा। पर मैं ये क्यों बता रही हूँ आई डोंट नो, बस मेरा मन कर गया ऐसे करके व्लॉग करने का। अंगद को अगर मैं कभी कैमरा दूं, वैसे तो कम ही होता है, पर अगर अंगद को दूं मैं व्लॉग करने, अंगद कभी भी ऐसे करके व्लॉग नहीं करेगा। उसका हाथ में दर्द होता है, वो हमेशा व्लॉग ऐसे करने लगेगा, फिर उसमें उसका डबल चिन दिखने लगता है। वैसे नहीं करना चाहिए, हमेशा ऐसे करना चाहिए। पेन होता है डेफिनेटली, लॉन्ग शॉट लोगे आप तो होगा ही होगा, पर क्या कर सकते हैं। मेरा तो हाथ भी हिल जाता है, मेरे वो बहुत बड़ा रीजन है। मैं हमेशा ट्राइपॉड पे रखती हूँ, मेरे हाथ बहुत हिलते हैं, तो बहुत शेक होने लग जाएगा। अब आकर के अंगद फ्री हुआ है, मीटिंग्स ओवर। तो नीबू ने तुरंत बोला पापा को स्टोरी सुनाओ, स्टोरी सुनाओ। ये कौन सा स्टोरी? टॉर्टोइज वाला नहीं सुनना? मैं इसको डायनासोर पढ़ा रही थी, पापा को देखा तो बोलता है स्टोरी स्टोरी। ये वाला ए बाला ऐसे। अच्छा एक नया डेवलपमेंट आया, हम बोलता है। हम। मैंने बोला किसने तोड़ा एरोप्लेन, किसने तोड़ा? हमने तोड़ा। हम सीखा है हम बोलना। वो नैनी बोलती है ना हम। ये वो किसने तोड़ा? हम। चलो हम भाई। सुनना है स्टोरी? ओ हम भाई। वही तो मैं तुमको नैनसीटा पढ़ा रही थी, तो तुमने बोला पापा आए हैं स्टोरी स्टोरी। क्या सुनना? क्या करना है? स्टोरी सुनना है?
कौन सा वाला? पड़ जाएगा। कौन सा वाला? ए बाला। A wise elephant told all the animals to stay together. साथ में रहने को बोला, ठीक है? From being attacked by the lion. अगर साथ में नहीं रहोगे तो लायन अटैक कर जाएगा, कटिंग कर जाएगा। कैसे कटिंग करता है लायन? हाँ, कैसे करता है? देखा था ना नींबू, जू में देखा था ना, पता है उसको। जू में देखा था लायन। कैसा लायन था? बिग। क्या कर रहा था लायन? सेम। वाह, यही लायन था पापा। यही zoo लायन में। था, सेम लायन था। अरे वाह। और कौन था? पापा सोरस। हाँ? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ओ था। बेचारा बटरफ्लाई, पापा पापा बोल रहा था। क्या था नींबू? पापा फ्लाई। बटर यस, थोड़ा समझने में टाइम लगता है हमको। बटरफ्लाई, यस। अभी जा रहे हैं हम लोग लेकर नीव को नीचे, पर उसके पहले नीव के लिए पैनकेक बना लूंगी। नीव के सामने से फरमाइश आई, मैंने कहा क्या खाओगे नींबू? याद करके बोलता है पैनकेक। तो पैनकेक बना लूंगी और उसको लेकर टिफिन में जाऊंगी, तो नीचे खेलते खेलते खा लेगा। खेलते खेलते ना आसानी से कुछ भी खा लेता है, तो वो बेस्ट लगता है कि नीचे जाओ, खिलाओ और खिला भी दो। तो बना लेती हूँ, फिर मैं अंगद नीव सब नीचे जाएंगे, वहां पे खेलेंगे। लकीली आज बारिश नहीं हुई है, तो कहीं पे कुछ पानी वानी जमा नहीं होगा, तो बच्चे भी सारे आए होंगे, तो अच्छे से जो है उसका खेलना हो जाएगा। एनीवेज, चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।